Good morning, everyone. So, we are discussing CSIR UGC NET Life Science 2019 June paper, and we are on part B. And we were discussing genetics questions. Now, we are on question number 50th. The newborn baby of a mother having blood group AB Rh positive and father having blood group O Rh negative got mixed with each other babies in the hospital. The babies with which of the following blood group is expected to be said couple. तो इसमें हमें रूल आउट टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी. पहले हम ये देखते हैं कि जो फादर और मदर हैं उनका क्या था. तो इसको ऐसे करना होता है. जो हमारे मदर हैं उसका ब्लड ग्रुप था AB एंड RH पॉजिटिव. तो AB का मतलब क्या हुआ IA एंड IB एंड RH पॉजिटिव मतलब हो गया RH पॉजिटिव एंड डैश मतलब ये होमोजाइगस फॉर्म भी हो सकता है या फिर हेट्रोजाइगस फॉर्म भी हो सकता है क्योंकि डोमिनेंट है, राइट. एंड अदर इंक्लूड्स फादर का है हमारा O एंड RH नेगेटिव. So O means I0 एंड RH नेगेटिव है. तो इसका मतलब ये हो गया या तो ये नेगेटिव है तो ये तो होमोजाइगस फॉर्म ही होगा, डोमिनेंट रिसेसिव में होमोजाइगस फॉर्म, राइट. तो अब हमें पता करनी है कि कपल की क्या जो बेबी है उसका क्या हो सकता है ब्लड ग्रुप. तो आप इन दोनों से अगर आप मीट कराओगे तो फिर क्या बनेगा IA I0, ठीक है, एंड IB I0. और ये क्या बन सकता है, एक तो RH पॉजिटिव बन सकता है और देखना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें ये पता नहीं ये होमोजाइगस है या फिर वो है, ठीक है. तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं, उसमें रूल आउट करने की कोशिश करते क्या हो सकता है. तो O तो हो ही नहीं सकता, O हो ही नहीं सकता, A भी हो नहीं सकता. तो ऑप्शन क्या बचा, B, राइट. B बचा और उसमें है B के संग RH नेगेटिव, वो हो सकता है. So moving on to question number 51. Which one of the following DNA markers can be used to distinguish between homozygous and the heterozygote? So actually we have to find out the DNA marker which can be used to distinguish between the two. So we know different PCR techniques, right? So one of them is RAPD, right? RAPD is random amplification of polymorphic DNA. So ये क्या होता है, ये टाइप ऑफ PCR है जो सेगमेंट ऑफ DNA को रैंडमली एम्पलीफाई करता है, ठीक है. AFLP क्या होता है, AFLP होता है एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. इसमें सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन ऑफ डाइजेस्टेड DNA फ्रेगमेंट्स होता है टू जनरेट एंड कंपेयर यूनिक फिंगरप्रिंट्स. इसमें यूनिक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द जीनोम हम फाइंड आउट करते हैं, राइट. वेरस RFLP क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. वो एक्सप्लॉइट करता है अगर दो होमोलोगस DNA सीक्वेंस में कुछ भी वेरिएशन है तो वो हमें बता सकता है कि दो इंडिविजुअल्स में कितना फ़र्क है. RFLP बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और स्पेसिफिक टेक्निक है. एंड ISSR जो होता है इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स होता है. इसमें क्या होता है कि माइक्रोसैटेलाइट सीक्वेंस को हम यूज़ करते हैं एज अ प्राइमर एंड उससे हम मल्टीलोकस मार्कर्स क्रिएट करते हैं. तो अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा है जो हमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में डिस्टिंग्विश कर सकता है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया RFLP जो होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक है एंड ये हमारा बेसिकली को डोमिनेंट मार्कर की तरह यूज़ होता है. तो जो RFLP इट्स यूज एज अ मॉलिक्यूलर मार्कर, इट्स स्पेसिफिक टू अ सिंगल क्लोन, मतलब एक सिंगल क्लोन के लिए होता है. मोस्ट RFLP मार्कर्स आर को-डोमिनेंट एंड हाईली ग्लूकोज स्पेसिफिक. अगर हमारी दो कॉपीज़ भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, दो कॉपीज़ हैं, अगर उसमें भी डिफरेंट RFLP मार्कर्स हैं ड्यू टू डिफरेंस इन रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, राइट, वो भी हमारे प्रोजेनी जीनोम में आ जाएंगे.
तो हमारे RFLP कोडोमिनेंट मार्कर है, वो हमारा ज़रूर बताता है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में डिफरेंस। एंड RFLP के अलावा VNTR होता है सीक्वेंसेस में, SSR होता है और STR होता है। तो ये सब भी हमारे कोडोमिनेंट मार्कर्स हैं, बट इन सब में से RFLP इज़ द बेस्ट ऑप्शन। Moving on to next question. Question number 52. Which one of the following is a fungal disease of a plant? तो फंगल डिजीज़ ऑफ द प्लांट हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ कुकुम्बर मोज़ेक। तो कुकुम्बर मोज़ेक हमें पता है, कुकुम्बर मोज़ेक जो होता है वो कुकुम्बर मोज़ेक वायरस से होता है एंड हमें फंगल डिजीज़ फाइंड आउट करनी है। तो दिस ऑप्शन क्या है, रूल आउट हो गया। सेकेंड इज़ फायर ब्लाइट ऑफ पियर। फायर ब्लाइट ऑफ पियर ये हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, तो ये भी हमारा रूल आउट हो गया। क्राउन गॉल जैसे आप सब ने पढ़ा होगा, ये बहुत कॉमन है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है एंड ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से, तो ये भी चला गया। एंड हमारा रूल आउट हो गया, हमारा बचता है एप्पल स्क्रैप विच इज़ द आंसर। एप्पल स्क्रैप होता है हमारा एस्कोमाइसिटीज फंगस से होता है एंड इसका जो वायरस वो कॉज करता है दैट इज़ वेंचुरिया इनाक्विलिस। ये फंगस का नाम है जो इसको कॉज करता है। अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।